नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। सीमा नाका खोले के मांग सहित सर्लाही जिला पूर्ण रूप में ठप किया गेल संबंधी प्रसंग सँ नेपाल भारत सीमा नाका खोल प्रबाक मांग करैत आई सर्लाही पूर्ण रूप में ठप बनाओल गेल अछि। हालांकि राजमार्ग निर्माण नेपाल भारत सीमा नाका खोल प्रबाक लगायत की मांग करैत सर्वपक्षीय संघर्ष समिति सर्लाही आई सर्लाही बंद करल अछि। बंद भेला पर आई दिन भर सर्लाही के जनजीवन प्रभावित बनल। सर्लाही के सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय सहित विद्यालय सार्वजनिक सवारी साधन सेहो चल नहीं सकल। सवारी ने चलक बाद दर्जनों यात्रु अल्पत्र पड़ल छल। समिति के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आई मलंगवा सहित सर्लाही के 20 पालिका में विभिन्न कार्यक्रम सहित समिति आह्वान के बंद के कार्यान्वयन कैल गेल और सरकार से हमरा सबके मांग के गंभीरता पूर्वक नहीं लेल गेल त काल के दिन में आरो कड़ा आंदोलन शुरू करबाक सर्लाही क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित संघीय सांसद महेंद्र राय यादव बतले। देखि शुरू हो आज एक गते हो 10 दिन भयो र यो बीचमा सरकारको तर्फबाट एउटा टिम पठाएको चाहिँ थियो हैन। के समस्या छ बुझ्नको लागि र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने सवालमा सरकारले यी मागहरू र मुद्दाहरू लिएर गएका छन् हैन। हाम्रो अब माग र मुद्दा नहुनु जेलसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। सरकारले सुनवाई गरेन भने किनकि यो मागी जहाज हो सरकारले गर्नुपर्ने काम यो गुणस्तरको स्तर उन्नतिको लागि अनियमितता भएको छानबिन गर्नको लागि सरकारकै काम हो। सरकारको काम गर्नुपर्ने काममा हामीले सङ्घर्षै गरेर गराउनु भनेको सरकार निकम्मा हो, सरकार गैर जिम्मेवारी हो, सरकारको मिलोमत देखिन्छ। त्यसकारणले सरकार उमर बंद अवज्ञा के ने कही मलंगवा के मालपूत कार्यालय में तोड़फोड़ कैल गेल। आंदोलनकारी से मालपूत के रजिस्ट्रेशन फाट के एक थान कंप्यूटर तोड़फोड़ कहने मालपूत कार्यालय मलंगवा जनौलक अछि। सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ करवाला के कार्रवाई कैल जबाक सर्लाही के प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल बतौलन। उम्हर अपन समिति के व्यक्ति कोनो तोड़फोड़ नहीं कहने सर्वपक्षीय संघर्ष समिति के कह पड़ल अछि। अपना सबके आंदोलन भाड़ा बाहरी शक्ति प्रयोग भ रहल सांसद यादव के निष्कर्ष रहल अछि। यो चाहिँ हाम्रो सर्वपक्षीय निर्णय अनुसार आजसम्म यो कार्यसमिति बन्दीको भोलि 2 गते हाम्रो समीक्षा हुन्छ र अगाडिको कार्यक्रमको तय हुन्छ। जबसम्म हाम्रो माग र मुद्दालाई सम्बोधन राज्यले गर्दैन सरकारले गर्दैन भने हाम्रो समिति सर्लाही भन्सार कार्यालय सेहो बंद कराउने अछि। भन्सार बंद भेला पर माल सामान लेने लोड ट्रक सेहो ओहिना रोकाइल अछि। समिति आह्वान के बंद कार्यान्वयन करावा संघीय सांसद महेंद्र राय यादव, प्रदेश 2 के सांसद अशोक यादव, संजय यादव लगायत विभिन्न पालिका प्रमुख तथा नागरिक समाजक अगुवा सबके हुलाकी सड़क बना प्रभाग सीमा नाका खोला प्रभाग नारा सहित नगर परिक्रमा केने छल। संघर्ष समिति से हुलाकी सड़क निर्माण नेपाल भारत सीमा नाका खोला प्रभाग लगायत 6 बुंदे माग राख मलंगवा के शहीद चौक में अगहन 21 गते से रिले अनशन में बैसल छ। मधेश के हॉट कहल जाए वाला चूरे वन के गैर कानूनी रूप में अतिक्रमण कहने सब वाला ऊपर कार्रवाई की मांग करते चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा किया गेल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान प्रदेश 2 विभिन्न मांग सब रखते चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कलक। चूरे समाप्त कक मधेश के मरुभूमि बनावा लागल कहे विभिन्न निकाय लगायत प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री के चूरे विनाश रोक पहल करबाक लेल ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल रही तो विनाश रोकबाक लेल प्रदेश सरकार चाँख नहीं देखलाक बाद बाध्य भऽ कऽ आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के संयोजक सुनील कुमार यादव बतौलन अछि। बुधदिन जनकपुर धाम में आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में संयोजक यादव विभिन्न समय में प्रदेश भैरे के डिवीजन वन कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश के संबंधित मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से लक काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन किया गेल रही तो सरकार चाँख नहीं देखला के बाद सरकार के ध्यानाकर्षण करावा बाध्य भऽ कऽ आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कर पड़ल बतौलक अछि। संघीय सरकार आके 8 जिला के जिला डिवीजन वन कार्यालय, जिला प्रशासन बुधात ज्ञापन पत्र मिलल के 5 बुंदे मांग रहा। उममी स्पष्ट रूप से कहल कि अहाँ सब के मुद्दा के अगर अहाँ सब यदि सुनवाई न करे तो हमने संघर्ष के कार्यक्रम लेकिन ये बीच में कहीं से कोनो किस्म से कोनो गतिविधि
या मुद्दा के संबोधन करे के कोनो किस्म के बात ना आला के बस बाध्य हो कि आई हमने संघर्ष के कार्यक्रम जाए के आई घोषणा करे जा रहे हमने के मुद्दा विगत से उठाइत आ रहल छी। उ मुद्दा में अहाँ के नया मुद्दा सफल गए अहाँ के ओम प्रकाश भन्य दिलीप महतो लय पर्यावरण से दिलीप महतो के वास्तव में एक समाज के लिए देश के लिए न होते अहाँ के पूरा विश्व के एगो मुद्दा पर्यावरण मुद्दा से उ मुद्दा के पक्ष में अहाँ के ऊपर एगो विरोध करके ओकर हत्या भेल ओकर वास्तव में पर्यावरण सहित घोषणा होए के चाहिए। पटक वो भी मांग उठेलिए यहाँ के लॉकडाउन से पहले कते 8 जिला में संघर्ष के कार्यक्रम के लिए कोनो सुनवाई नहीं हुई। मुद्दा हमने से समझिए। 2 नंबर प्रदेश नंबर 2 का उद्योग मंत्रालय अहाँ के जे लाइसेंस दिल जे दिलीप महतो के हत्या भेल के उ उद्योग भी अहाँ के प्रदेश नंबर। पत्रकार सम्मेलन में तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद के संयोजक सरोज राय यादव चूरे के विनाश कक मधेश सूखा आ बाढ़क प्रकोप की समस्या बढ़बैत गेल तथा अवैध क्रशर उद्योग के बंद करबाक लेल प्रदेश सरकार सेहो कोनो चाँखि नहीं देखौने आरोप लगलनि। ओ कहलनि क्रशर उद्योगे बंद करबाक अपना सबके अभिप्राय नहीं रहल अछि मुदा अवैध रूप में संचालन केने वाला सबके कार्यवाही करब पड़त। अवैध रूप में संचालन में लाओल गेल क्रशर उद्योग निर्धकता के साथ एखन सेहो संचालन केनाई में प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्रालय के प्रत्यक्ष संलग्नता रहल अछि। मधेश मरुभूमि भेल तऽ देशे संकट में पड़बाक भेला सँ समय में ध्यानाकर्षण करा देब संचारकर्मी सबके आग्रह केने छल। अब आई से 2074 साल से विभिन्न कार्यक्रम सब करके जेना कि जनचेतना कार्यक्रम भेली एकरा संरक्षण और संवर्धन के लागि वैसे हम सब एक सरकार के ध्यान आकर्षण पटक करवा रहल छी। अहाँ के काठमांडू जाके माइती घर मंडेला में हम सब आंदोलन रही कैले यही विषय लेके और यही अभियान अंतर्गत हम सब रही कैले। तकर बाद वीरगंज से लेकर जनकपुर तक में आके पद यात्रा भी भ गेल छै यही विषय के लेके जे एयरपोर्ट बन रहल छै निजगढ़ में वो ये कम क्षति में केना एयरपोर्ट बने वन विकास नहीं हुए वही पर हम सब निजगढ़े में कार्यक्रम कर चुकल छी। और आई के जे मांग सब से जना वही में दिलीप महतो जे अथी के लागि आवाज उठेले रह जेकर हत्या भ गेल दिलीप महतो के धौसा जिला के जे क्रशर उद्योग अवैध क्रशर उद्योग हम सब क्रशर उद्योग के विरोधी नहीं छे। क्रशर उद्योग होए के चाहिए गिट्टी बालुआ निकले के चाहिए लेकिन अवैध रूप से जो निकल रहा है ओकरा हम सब कार्रवाई के मांग कर रहा छी। लेकिन चूँकि देश अहाँ के भ्रष्टाचार और कमीशन में एते डूब गया है प्रदेश सरकार से भी अहाँ के कार्यक्रम में चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के सिरहा संयोजक लक्ष्मण यादव सिरहा में 100 बीघा जगह मारुति सीमेंट के संचालक अवैध रूप में कब्जा करने बतौलन। सुकुम्बासी पौने जगह बेचने हेबाक भेल रही तो सुकुम्बासी संग खरीद कर जंगल के विनाश करैत तथा सुकुम्बासी सबके 5 कट्ठा जगह से बेसी देवन नेहबाक कानून में उल्लेख भेल रही तो वन जंगल के बिगहो जगह सुकुम्बासी के नाम में पास कल गेल आ सुकुम्बासी संग उद्योगी सब गैरकानूनी रूप में खरीद कर जंगले विनाश करबाक षड्यंत्र भ रहल सेहो आरोप लगलनि। जुड़ल जगह में अपने के घर बाटो न भएको सिफारिश जैठाम एगो राष्ट्र के नेशनल हाईवे है वो जगह दने गाल है तई जगह के लिखने से घर बाटो न भयो बड़ा ओकर प्रूफ प्रमाण से अखनो से हमरा सब के लक हम सब अपने के हरेक निकाय में गेलिए स्थानीय निकाय से लक प्रदेश स्तर में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान सहित गोले बाजार नगर पालिका में जी गोल बाजार 9 में पड़े हरेक निकाय मौन है। एक बेर अपने के अख्तियार में हम सब निवेदन दिलिए विषय पर इटहरी में जहाँ से इटहरी में इटहरी से कल के फाइल सरेत में वो फाइल हरा गए आ दोबारा एखन पुनः हम सब देने छी ओहो कोनो छानबीन नहीं भा रहल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण प्रति सरकार चाँखि नहीं देखौने कहे अभियान पौष 7 गते से चरणबद्ध रूप में आंदोलन की घोषणा कलक अछि। आंदोलन के कार्यक्रम अनुसार पौष 7 गते प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा विरोध धरना, पौष 8 गते उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के विरोध में मंत्रालय आगा विरोध तथा धरना, पौष 12 गते प्रदेश 2 के 8 जिला के डिवीजन वन कार्यालय आगा दिनक 1 बजे विरोध धरना तथा ज्ञापन पत्र बुझाओल जबाक
पुष 13 गते 8 जिला में दिन के 1 बजे जिला प्रशासन कार्यालय आगा विरोध धरना तथा ज्ञापन पत्र बुझावल जबाक। पुष 17 गते सिरहा जिला के चौहरबा में दिन के 1 बजे शक्ति प्रदर्शन करित विरोध जनेबाक। पुष 18 गते रौतहट जिला के गौर में शक्ति प्रदर्शन करबाक लगायत के कार्यक्रम घोषणा कलक अछि। ऐसे पहले अभियान मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझाउन छल। अभियान के मांग सब में ओम प्रकाश उपनाम रहल दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कर प्रभाग, प्रदेश नंबर 2 के उद्योग मंत्रालय देने क्रशर उद्योग के लाइसेंस छानबीन कक संगे मापदंड विपरीत रहल संपूर्ण क्रशर उद्योग तत्काल बंद कर प्रभाग, साबिक बुटेन किता नंबर 200, 202, 206 हाल के 682, 683, 684, 679, 678, 680, 681, 687, 688 आ 689 हाल के जग्गाधनी सिरहा जिला के मारुति सीमेंट उद्योग के संचालक अनुज राठी आ मनोज गोयल के नाम रहल जग्गा बदर कक पुनः वन में फिरता होव प्रभाग। रौतहट जिला के विजयपुर फतुहा नगरपालिका में सागरनाथ वन विकास परियोजना के 200 हेक्टेयर जगह में वन में पुनः फिरता कराव प्रभाग आ बीपी पुष्पलाल सामुदायिक वन रौतहट के 100 हेक्टेयर अतिक्रमण जगह फिरता कराव प्रभाग लगायत की मांग सब रहल अछि। रामदान की विवाह पंचमी के तेसर दिन जनकपुर में आज धनुष यज्ञ मनाओल गेल अछि। त्रेता युग में जहने आजुक दिन धनुष यज्ञ में भगवान राम सीता संग विवाहक लेल भगवान परशुराम मिथिला के राजा जनक के देने धनुष तोड़ल जाइत अछि। जानकी मंदिर में आज धनुष यज्ञ कार्यक्रम भेल। महंत राम तपेश्वर दास जानकारी दिलनि। विवाह पंचमी के पहल दिन नगर दर्शन आ दोसर दिन मंगल दिन फुलबारी लीला संपन्न भ चुकल अछि। चारिम दिन काल्हि पुष 2 गते बृहस्पति दिन तिलकोत्सव, 3 गते शुक्र दिन राम जानकी के मटकोर रहल अछि। तऽ पुष 4 गते विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह रहल अछि। पुष 5 गते रवि दिन राम कलेवा कक विधिवत रूप में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव समापन हैत। त्रेता युग में भगवान राम आ आदर्श नारी सीता बीच विवाह भेल स्मरण में जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष सप्ताह व्यापी रूप में धूमधाम संग विवाह पंचमी महोत्सव मनाओल जाइत अछि। दरबार हत्याकांड राजनीतिक दल आ किछ विदेशी शक्ति के आरोप लगाओल गेल अछि। राज संस्था पुनर्स्थापना संघर्ष समिति परसा आयोजना के आम सभा में वक्ता सब एहन आरोप लगौलक अछि। बीरगंज स्थित घंटाघर चौक में आयोजित आम सभा में वक्ता सब राज संस्था जब जब जनता के हक हित के लेल कदम आगा बढ़ौने अछि तब तब अस्तित्व में रहल दल सब षड्यंत्र करैत आयल आरोप लगबैत राजा वीरेंद्र नेपाली जनता के दूध भात खाय जका देश के विकास करबाक अवधारणा लला पर 7 समुद्र पारी के सहयोग में दरबार हत्याकांड करौने आरोप लगौलक अछि। नेपाल में हिंदू राष्ट्र सहित राज संस्था रहला पर कोनो भी धर्म प्रति प्रतिबंध नहीं रहल छल तऽ देश में हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार नहीं सुन पबैत छल। मुदा एखन सब आपराधिक घटना सब भ रहल अछि। अपराधी ऊपर कार्रवाई नहीं भेल बतबैत वक्ता सब देश के वर्तमान अवस्था के मुक्ति के लेल हिंदू राष्ट्र आ राज संस्था पुनर्स्थापना अपरिहार्य रहल बतौलक अछि। संघर्ष समिति के परसाध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव के सभापतित्व में आयोजित आम सभा में वरिष्ठ समाजसेवी पशुपति विक्रम शाह, राज संस्था पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजय शाह, उपाध्यक्ष राजकिशोर चौबे, हीरा बहादुर चंद, राम बहादुर थापा, शंभू चौरसिया, अब्दुल सत्तार, अनुराना लगायत मंतव्य व्यक्त किया। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के हिरासत में रहल युवक विजय राम के यातना दक मार देने आरोप में निलंबित इंस्पेक्टर सहित 3 प्रहरी फरार भेल अछि। इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह सहित 3 प्रहरी विरुद्ध जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट पकड़ाव पूर्जी जारी कलाक बाद सब फरार भेल अछि। पिछला साउन 31 गते रात गरुड़ा नगरपालिका 8 जिगड़िया के 20 वर्षक निरंजन राम के घेउट रेट का हत्या भेल छल। वही घटना के अनुसंधान के क्रम में इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा पकड़ाव के प्रतिवादी 19 वर्षक विजय राम के प्रहरी हिरासत में चरम यातना देने आरोप लागल छल। भादो 10 गते नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज में इलाज के क्रम में उनकर मृत्यु भेल छल। वही घटना के छानबीन मांग करे दलित अगुआ सब चरणबद्ध आंदोलन केने छल। वही लगते जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट में कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, प्रहरी हवलदार हिरोज मियाँ धुनिया आ प्रहरी हवलदार मन्नू कुमार सिंह निलंबन में पड़ल छल। तत्कालीन एसपी रविराज खटका प्रहरी प्रधान कार्यालय में तनायल छल तऽ गरुड़ा के डीएसपी ज्ञान कुमार महतो प्रदेश प्रहरी कार्यालय सरवा भेल छल।
इंस्पेक्टर सहित 3 प्रहरी पर प्रहरी नियमावली 2071 के 9 नियम 1150 देहाय 4 बमोजिम थप अनुसंधान तथा जाँचबूझ नहीं होबधेर के लेल निलंबन कयल गेल जनाओल गेल अछि। मृतक युवक के परिवार 3 गोट प्रहरी विरुद्ध कर्तव्य ज्ञान कसूर में मुद्दा दर्ता करौने छल। वही क्रम में प्रहरी निरीक्षक सहित 3 गोटे प्रहरी संपर्क में नेला के बाद अगहन 17 गते उनका सबके स्थायी ठेगाना में पकड़ाव पूर्जी ताश कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनौलक अछि। फरार रहल प्रहरी सब भारत में नुका कर रहि रहल हो सकबाक रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धि विक्रम शाह बतौलन अछि। उनका सबके भारतीय प्रहरी के सहयोग में पकड़ाव कर कानूनी कटघरा में खाड़ करबाक प्रतिबद्धता एसपी शाह जनौलक अछि। करोड़ों के जगह कीर्ति प्रकरण में 5 कोटी के पूर्व पक्षक लेल कारागार चलान कयल गेल अछि। वीरगंज महानगरपालिका 4 स्थित होटल मकालू आगा सिटी स्कैन रहल करोड़ों मूल्य के जगह कीर्ति प्रकरण में पर्सा जिला अदालत भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सा के निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन झा सहित 5 कोटी के पूर्व पक्ष के लेल थुना में पठावा आदेश दिलक अछि। बुधदिन पर्सा जिला अदालत के न्यायाधीश हरिकृष्ण श्रेष्ठ के इजलास कीर्ति कक जग्गा नामसारी के आरोप में पकड़ाव पड़ल मालपोत प्रमुख झा नायब सूबा श्री नारायण प्रसाद शाह कीर्ति जग्गा प्रकरण के मुख्य अभियुक्त केवल प्रताप राणा जग्गा कारोबारी विश्वास तिवारी आ लेखनदास प्रमेश शाह कानू के पूर्व पक्ष के लेल थुना में रखा आदेश दिलक अछि। लेखनदास अमर शाह कानू 1 लाख धरोटी में रिहा भेल अदालत के श्रेष्ठदार कृष्ण अधिकारी जानकारी दिलेन अछि। बिरला बृहस्पति के जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा कीर्ति जगह प्रकरण में संलग्न रहल आरोप में व्यवसायी गिरिधारी लाल अग्रवाल सहित 7 कोटी के पकड़ाव केने छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश फिर्ता लेबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल नेकपा स्थायी कमिटी बैसार से सरकार राष्ट्रपति से सिफारिश के बाद जारी भेल अध्यादेश फिर्ता लेबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार में प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद के बैसार से कोनो भी निर्णय नहीं कहने जानकारी करौने छलैथ। तहिना ओ संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश फिर्ता लेबा तैयार भेल जानकारी सेहो करौने छलैथ। बैसार से संसद अधिवेशन के मांग करैत राष्ट्रपति कार्यालय में बुझाब लागल आवेदन प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ेबाक आ संवैधानिक नियुक्ति सब सहमति के आधार में करबाक निर्णय कहने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलेन अछि। तेना पुष 5 गते बसाओल गेल केंद्रीय कमिटी बैसार 10 गते धरि के लेल स्थगित करबाक निर्णय सेहो स्थायी कमिटी केने अछि। स्थायी कमिटी के दोसर बैसार पुष 5 गते बैसबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिले। जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपति ज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ र साथै आजको बैठकमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब स्थायी कमिटीको बैठक पुष 5 गते बस्नेछ र पुष 5 गतेको लागि निर्धारित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुष 10 गते बस्ने गरी तय भएको छ। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली पार्टी सम्मति बगैर संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश लौला के बाद नेकपा भीतर के विवाद उत्कर्ष में पहुंचल छ। नेकपा भीतर अध्यक्ष द्वय ओली प्रचंड अलगे अलगे रूप में पेश करने प्रस्ताव फिर्ता लेबाक आ दोसर बैसार में 2 अध्यक्ष के दिश से 21टा प्रस्ताव ल जेबाक सहमति से भेल बुझल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अध्यादेश जारी भेलाक बाद संवैधानिक परिषद से करवला कोनो भी निर्णय आ प्रस्ताव स्वीकार नहीं करब निर्णय कयलक अछि। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसल पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी सरकार संवैधानिक परिषद के गरिमा के गिरावे जका अध्यादेश लौने कहे संवैधानिक परिषद से करवला कोनो भी निर्णय आ प्रस्ताव स्वीकार नहीं करबाक निर्णय कयल गेल प्रवक्ता विष्णु प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि अछि। अध्यादेश लेबाक सरकार के कदम अलोकतांत्रिक सर्वसत्तावादी रहल ठार करैत कांग्रेस अध्यादेश तुरंत फिर्ता कर मांग
सेहो कयलक अछि। बैसार से संसद के अधिवेशन तत्काल बजाबा मांग केने प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलनि। विशेष अधिवेशन बजाउने में 2-3 दिन विशेष विषय में विमर्श के बाद 6 महीना धरि संसद बंद कर सरकार के सुविधा प्राप्त होबाक लासा हिउदे अधिवेशन मात्र मांग कयल गेल हुनकर कहब रहल अछि। थप उजागर गरेको छ। संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गरेर अध्यादेश जारी गरिएपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो नेपाली कांग्रेसको यसमा के रहन्छ, कुन प्रकारको सहभागिता रहन्छ भन्ने चासो यहाँहरूलाई छ। अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो भन्नुभएकै थियो, तर अध्यादेश जारी गरियो। अध्यादेश जारी गरिसकेपछिको साँझको बैठकमा प्रतिपक्षी नेताको रूपमा पार्टी सभापतिजीको सहभागिता रहेन र आजको बैठकले थप निर्णय गरेको छ कि संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गरेर जारी गरिएको अध्यादेश पश्चात कुनै पनि निर्णय भएको खण्डमा भएको या हुने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सो मान्य। पदाधिकारी बैसार से संसदीय दल कार्य समिति के बैसार सेहो बजाओल गेल अछि। बैसार में 29 अगहन में सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन के समीक्षा करे प्रदर्शन के सफल बनावा सहयोग करवाला सब प्रति आभार व्यक्त कयने अछि। टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।